हरे कृष्णा, आप देख रहे हैं ट्रू मीडिया का ज्योतिष विज्ञान। ग्रह क्लेश से मुक्ति के लिए लौंग डालकर देसी गाय के घृत का पंचमुखी दीपक प्रज्वलित करें और सुबह और रात्रि में कपूर और गूगल से घर को सुगंधित करें। लाभ होगा, ऐसी मान्यताएं कहती हैं। अष्टम भाव पर मंगल या शनि अथवा दोनों की पूर्ण दृष्टि हो तो यह स्थिति गंभीर दुर्घटना से हानि की चुगली करती है। यदि इस घर में कोई ग्रह ना हो और इस ग्रह किसी भी ग्रह की दृष्टि ना हो तो मनुष्य जीवन में सद्गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करके सत्कर्मों की ओर बढ़ता है और मोक्ष का वर्ण करता है। ऐसा प्राचीन ग्रंथ कहते हैं। भाग्य स्थान का स्वामी सप्तम भाव में है तो विवाह के बाद भाग्योदय होगा। शुक्र एकादश भाव में है तो विवाह के बाद धन प्राप्त करता है। सप्तम भाव का स्वामी भाग्य भाव में हो तो विवाह के बाद भाग्य चमकता है। यदि सप्तमेश लगन में हो या लग्नेश सप्तम भाव में आसीन हो तो इसका पंचमेश सप्तम भाव में हो या सप्तमेश पंचम भाव में विराजमान हो तो पति पत्नी का वैवाहिक जीवन तामुर प्रेम से सराबोर होता है। यदि कुंडली के तृतीय भाव में केतु आसीन हो तो व्यक्ति को जीवन में विभिन्न परिणाम मिलते हैं। ये लोग दैहिक रूप से शक्तिशाली और दीर्घायु होते हैं। इनमें धीरज सामान्य लोगों से अधिक होता है। करियर उत्तम रहता है। निडर और साहसी होते हैं। व्यर्थ की चिंताएं और उलझनें इन्हें परेशान करती हैं। राजनीतिक कार्यों में विशेष रुचि होती है। जीवन में लोकप्रिय और सफल रहते हैं। परिश्रम से आगे बढ़ते हैं। इन्हें ससुराल वाले दोस्तों और भाइयों से विशेष फायदा होता है। दान पुण्य और परोपकार में इनकी अधिक रुचि होती है। मददगार प्रवृत्ति के लोगों की संगति में ये पसंद करते हैं। 45 वर्ष की आयु के बाद इनके धन की हानि का योग निर्मित होता है। इन्हें विपरीत लिंगियों का पूर्ण सुख मिलता है। सुस्वादु भोजन इनकी कमजोरी होते हैं। अंतर्मन अनजाने डर से हैरान परेशान रहता है। इनका चित्त भ्रम और व्याकुलता से लबालब होता है। ये भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं। नकारात्मक केतु सामाजिक भय का कारक बनता है। भाइयों की पीड़ा पहुंचती है। मित्र कष्ट से सबब बनते हैं। बाहों में दर्द रहता है। व्यर्थ के विवाद में होते हैं। जन्म कुंडली में शनि और चंद्रमा की युति से कालकूट योग बनता है। इसे विष योग भी कहते हैं। शनि और चंद्रमा एक दूसरे के दृष्ट हो तो यह योग बनता है, यानी शनि और चंद्रमा की एक दूसरे पर नज़र से इस योग का निर्माण होता है। चंद्रमा अमृत तुल्य है और शनि की दृष्टि अमीय रस से गरल रूपांतरित करती है। यह योग जीवन में अपार अपमान का कारक बनता है। यदि व्यक्ति बार बार विश्वासघात का सामना करना पड़ता है तो जीवन को अथाह उदासी और निराशा से भर देता है। जिस भाव में यह योग बनता है उस भाव से सुख पर नकारात्मक असर डलता है। जिस घर पर इस योग की दृष्टि पड़ती है उस भाव के गुणों और सुख का बंटाधार हो जाता है। लेकिन शनि और चंद्रमा में अगर 12 डिग्री का अंतर हो तो यह योग निर्मित नहीं होता। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? हमें आपके भावपूर्ण कमेंट्स की आवश्यकता है और जिन साथियों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब अवश्य कर ले। हरे कृष्णा। ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।